21वां अध्याय। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग की अर्चना कही है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीन दयाल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव अंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रतिपूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करे, ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ को कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है, परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है वह तो महान दुर्व्रत और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक ओर सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा एक ओर लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही है, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य पूजन वाला शिव जी का सयोज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग की अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार में तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीच, गौतम आदि ब्राह्मणों के साप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते हैं। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगमनीय अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को ना बैठें और शक्ति सहित दक्षिण को ना बैठें और न ही पश्चिम को बैठें, किंतु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन न करें। शिव जी की पूजा में भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लेवें। तीसरी शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, हमारा उद्देश्य शिव की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अतः आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।